जब भी मेरी कहानी लिखना मुझको हिंदुस्तानी लिखना, जब भी मेरी कहानी लिखना मुझको हिंदुस्तानी लिखना, दीन धर्म की बात जब आए धर्म मेरा इंसानी लिखना। बहुत बढ़िया। ये तो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना मुसलमानों को ही मिले हैं। यदि आंकड़ों की बात देखे जाए, विकास तो इस सरकार ने किया है, किंतु जो मुद्दा मुस्लिम और हिंदू का लेकर चले है ना, उससे लोगों को बहुत आहत पहुंची है, बहुत दिक्कतें परेशानी हुई हैं। तो उस बात को लेकर जो है ना, समाजवादी पार्टी का जो परचम है वो ऊंचाई की ओर जा रहा है। और यहाँ नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे और मैं हूं आपके साथ नफीस। पहले चरण का मतदान हो चुका है, जनता अपना फैसला कर चुकी है। दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होना है। कल लास्ट डे है चुनाव प्रचार का। कितनी सत्ता कौन हासिल कर रहा है, किसका मुकाबला किसके साथ है, कौन सी पार्टी जोर डाल रही है और कौन से लोग किस सरकार को बनाने में पूरा योगदान दे रहे हैं, सभी दिखाएंगे हम आपको। आखिर यूपी के दिल में क्या है, यूपी की जनता क्या चाहती है। ऐसे ही टहलते टहलते आ बैठे हैं एक बैठक में जहां आग जल रही है, लोग इकट्ठे हैं। लोग आग पर बैठ के हाथ तेपते तेपते चर्चा कर रहे हैं कि इस बार मतदान किन मुद्दों को लेकर किस पार्टी के समक्ष होगा, किस पार्टी के लिए होगा। योगी सरकार दावा कर रही है कि हम एक बार फिर योगी सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं गठबंधन यानी अखिलेश कर रहे हैं कि इस बार हम 400 पार जाने वाले। कांग्रेस भी अपनी ताकत दिखा रही है, आजमाइश कर रही है कि इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के अंदर अच्छा होगा। यही जान लेते हैं। लोग हैं, माहौल बन चुका है, सर्दी बहुत है चाचा जी। अच्छा, हाँ। क्या लग रहा है कि ये सर्दी गर्मी पे भारी पड़ पाएगी योगी आदित्यनाथ की? हाँ, सर्दी गर्मी में भारी पड़ पाएगी। मालूम तो होगा, योगी जी कह रहे हैं गर्मी निकाल दूंगा मैं सारी। नहीं, अब के तो जहाँ जोर चल रहा है चुनाव का और इलेक्शन का है तो समाजवादी और बीजेपी के पक्ष के अंदर है, लेकिन तमाम जितने लोग यहाँ रुझान बनाए हुए हैं सब समाजवादी का रुझान बनाया हुआ है, सब साइकिल का रुझान बनाया हुआ है। सबके सब साइकिल, सबके सब साइकिल है, तमाम पूरे शहर के अंदर इसी का चर्चा और बाकी लोग बैठे हुए इनसे बातचीत करें और लोगों से जान लेते हैं क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है इस बार। मैं जमशेद अहमद जी। जिस हिसाब से योगी सरकार ने पिछले कार्यकाल में काम किया है उससे तमाम जनता का जो उत्पीड़न हुआ है, यहाँ तक कि उत्पीड़न हुआ है कि जो भाजपा के अपने उनके पिछलग्गू लोग हैंगे वो भी, उनका भी उस सरकार में उत्पीड़न हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त उत्पीड़न हुआ है। और उन लोगों ने दुखी होकर के अब ये मन बनाया हम नीचे खदेड़ने का काम करेंगे, लखनऊ से बाहर भेजने का काम करेंगे। इसी उस सिलसिले में लेकर के यहाँ तमाम यूपी के अंदर एक लोगों में उत्साह है, अखिलेश की आंधी है, उस आंधी के अकॉर्डिंग लोग जो है अपना मतदान कर रहे हैं, करेगी। लेकिन पीएम मोदी जी कह रहे हैं कि पहले ही चुनाव में जो वोटिंग हुई है उसमें विपक्षी पार्टियों के हौसले पस्त रह चुके हैं, सभी के सब घबरा गए। देखिए, मोदी जी के अपने व्यूज हैं, अपने विचार हैं जी। आज आम आदमी अगर जागरूक है, आम आदमी शोषण में प्रताड़ित है, तो इस सरकार ने बेरोजगारी, विकास बिल्कुल शून्य कर दिया, युवाओं को पस्त कर दिया, नौकरियां इनके पास नहीं है, रोजगार इनके पास नहीं है, किसानों को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। पूरा देश जाग रहा, परिवर्तन निश्चित है। अरे विकास नहीं हुआ, रोजगार नहीं मिला, महंगाई बढ़ रही है, आपकी बातें आ रही है, लेकिन बीजेपी सरकार लगातार ये कह रही है कि हम विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और विकास पर ही वोट मांगेंगे। कौन सा विकास किया है? क्या ये जो मंदिर बनवा है उसका विकास किया है? क्या राम जो है, राम सबके दिलों में है, क्या हर मोहल्ले मंदिर नहीं है? क्या राम और मुसलमान को लड़ा के विकास कहते हैं? ये क्या यही विकास है? पूरा देश दिख रहा है, कोई विकास भारतीय जनता पार्टी ने न किया, न इनके पास कोई योजना है। तो क्या लग रहा है कि क्या माहौल है, किसकी लहर है और किसकी आंधी है इस वक्त? माहौल जो है समाजवादी पार्टी का है और जयंत चौधरी जी का है। क्या लग रहा है, किसान इसकी बड़ी वजह रहेंगे? किसान बहुत बड़ा मुद्दा रहेंगे जी। लेकिन बीजेपी सरकार ये कह रही है लगातार कि किसान हमारे खेमे में, हमने किसानों के लिए बहुत काम किया है। जी नहीं, हाँ। कहीं नहीं किया है। नहीं किया? नहीं किया। लेकिन बीजेपी तो कह रही है हमने काम किया बहुत। झूठ बोल रही है बीजेपी। हाँ। मतलब जो मोदी जी कह रहे हैं कि यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी, उत्तर प्रदेश के लिए योगी सरकार ही चाहिए, जब ही विकास हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। विकास तो वो करते हैं अखिलेश भैया। अखिलेश क्या काम जो आपको बहुत अच्छे लगे अखिलेश सरकार में? वो खुला रहता है, आदमी कहीं कारोबार करता है, अब कारोबार ही नहीं है यहाँ पूरे शहर में, लोग फालतू फिर रहे हैं।
लेकिन वो तो कह रहे हैं भाई हमने रोजगार दिया है, 4.5 लाख हमने सरकारी नौकरियां दी हैं, विकास की गंगा बहा दी। आपको लग रहा है चाचा आज भाजपा ने जो कुछ भी काम किया है, अखिलेश भैया की नीतियों को जो है अपना करके उन पर काम करने का काम किया है भाजपा ने। अगर वो विकास का ढंढोरा पीटते हैं कि विकास विकास विकास, सारी अखिलेश जी के दौर की योजनाएं आएंगी, उन योजनाओं को इन्होंने केवल और केवल रिबन काटने का काम किया है, उसका उद्घाटन करने का काम किया है। योजनाएं सारी अखिलेश जी की हैं। आप कह रहे योजनाएं अखिलेश की हैं, सारा विकास अखिलेश सरकार में हुआ, लेकिन योगी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि वो दंगाई सरकार थी, उनकी सरकार में सिर्फ दंगे हुए, सिर्फ पलायन हुआ, हिंदुओं को घर छोड़ के जाना पड़ा, लगातार ये बातें कर। अगर कोई बंदा अपने रोजी रोटी के लिए अपने शहर को छोड़ करके पलायन करता है तो वो ऐसा नहीं है कि वो दंगों की वजह से पलायन हुआ है। रोजी रोटी के लिए कैराना को इन्होंने इशू बनाने का काम किया कि कैराना से जो है हिंदुओं ने पलायन किया, लेकिन वो लोग जो वहाँ से पलायन करके गए हैं वो केवल और केवल अपने रोज़गार के लिए गए हैं। अब आप मुझे बता दें कि रोज़गार कितना उपलब्ध कराया है भाजपा ने। ये रोज़गार रहेगा कि लॉकडाउन के समय में तमाम मज़दूरों को जो है कुचल के डाल दिया गया, कभी ट्रेन के नीचे कुचल गए, कभी भूख के मारे कुचल गए, कभी किसी और तरीके से कुचल गए, उनके बच्चों ने फांसी तक के लगा ली भूख के कारण। ये विकास हुआ। इस तो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना मुसलमानों को ही मिले हैं। यदि आंकड़ों की बात देखे जाए, विकास तो इस सरकार ने किया है, किंतु जो मुद्दा मुस्लिम और हिंदू का लेकर चले है ना, उससे लोगों को बहुत आहत पहुँची है, बहुत दिक्कतें परेशानी हुई हैं। तो उस बात को लेकर जो है ना, समाजवादी पार्टी का जो परचम है वो ऊंचाई की ओर जा रहा है, और यही हमारी मनोकामना है। और जो है अखिलेश यादव की सरकार बने, सभी लोगों ने आपको बताया। बहरहाल आप एक तबके की तरफ हैं, दूसरे तबके की तरफ जाए तो कुछ ना कुछ उनका भी आपको मुद्दा मिलेगा। लेकिन पीएम मोदी जी लगातार कह रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षित है, पहले घर से बाहर जाने में घबराती थी, लेकिन अब अपराधी थर थर काँप रहे हैं। कई घटनाएं हैं बेटियों की जी, जो सब साक्षात उदाहरण है, हाथरस कांड है। कितनी बेटियों की हिफाजत मोदी जी करा रहे हैं। आत्मा पे अपने हाथ रख के बात करें, झूठ के पुलिंदा नहीं चलेगा। कार हादसे के हो गए, ट्रैक्टर से उन पर पीटा गया, कभी किसी किसी कारण। मैम ये आप वोट डालने जाएंगे तो आप किसान का मुद्दा सबसे पहले रखेंगे दिमाग में। ये तो बात हकीकत है, किसान से ही देश चलता है। देखिए जो अनुगाते हैं और अन्नदाता हैं, ये मोदी जी ने ये क्या करते हैं मोदी जी, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान। आज जो हिंदुस्तान में जो हो रहा है, युवाओं को जो सोच डाली जा रही है, उनके दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। सिर्फ इसी सोच को लेके कि हिंदुस्तान का युवा आगे बढ़ रहा है कि ये हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ। क्या यही नीति रहेगी मोदी सरकार की, भाजपा सरकार की? अगर मैं आपकी बात को ही तवज्जो दूं कि ये नीति बीजेपी सरकार लेकर चले, क्या पहले की सरकार में हिंदू मुसलमान नहीं था? पहले की सरकार में इतना अब ज़्यादा बड़ा है। अब ज़्यादा बड़ा है मैम, भाजपा सरकार में ज़्यादा बड़ा है। अच्छा, आप युवा भी हैं, रोजगार है आपके पास? मैम रोजगार कहाँ है? रोजगार कहाँ से चलेगा? क्या तो हमने नौकरियां दी, यहाँ से बहा दी नौकरियां, 4.5 लाख नौकरियां। तो मैम देख लिए आज का IAS और ये देखिए कैसा हो रहा है। किसान जो है कहाँ पे पड़े हैं आज। जो युवा हैं, मैं योगी जी जो है हमारे बाबा जी हैं, बाबा जी कहते हैं हमने, लेकिन वो इस टाइम बाबा है, जो संत हैं वो अपना संत पना संभालें। लेकिन जो युवा हैं, अखिलेश जी युवा हैं, वो एक नई सोच लेके आगे चलेंगे और आगे भी कार्य करेंगे। उन्होंने पहले भी कार्य किया है। पहले उनकी भाजपा सरकार ने क्या किया है, सिर्फ उनके रिबन काटे हैं। उनकी जो उन्होंने काम किए थे सिर्फ रिबन काटे हैं उनके। सहारनपुर विधानसभा के अंदर क्या समीकरण बैठाया जा रहा है? क्या मुस्लिम मतदाता किस ओर जाएंगे, ब्राह्मण किस ओर जाएंगे? कुछ माहौल दिख रहा है आपको? जी हाँ, हमने भी बहुत सारी खबरें सुनी हैं और देखी हैं और माहौल चेक कर रहे हैं। जिस तरफ की जौन सा भी चैनल खोल के देखते हैं तो सब वो समाजवादी के पक्ष की बातचीत कर रहे हैं। कुछ कुदरती ही बात है, कुछ ऊपर से ही मामला बना हुआ है कि हिंदू भी और मुसलमान भी और दूसरे विपक्ष की पार्टियां भी सब एक जान हो रही हैं। मैं एक शायर भी हूं और इंसानियत के नाते से 4 मिसरे आपको सुनाना चाहता हूं। उन 4 मिसरों के अंदर सब कुछ बंद है कि जब भी मेरी कहानी लिखना मुझको हिंदुस्तानी लिखना, जब भी मेरी कहानी लिखना मुझको हिंदुस्तानी लिखना,
दीन धर्म की बात जब आए, धर्म मेरा इंसानी लिखना। बहुत बढ़िया। नहीं है, सभी के मुद्दे अलग हैं। सभी जब मतदान करने जाएंगे तो कोई किसानों की शहादत को याद रखेगा, कोई जमीनी जो लोगों से जुड़े मुद्दे हैं उनको ख्याल रखेगा, कोई रहेगा। लेकिन जिस तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन इसका फैसला 10 मार्च को होगा कि आखिर जनता ने किसको स्वीकारा और किसको नकारा। एक फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं थी आपके साथ नफीस।